You don't have to be great to start, but yes, you have to start from somewhere to be great. So अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको वो ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो ज़रूरी है आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करें। आप अगर पहले से ही ये सोचेंगे कि भाई मुझे शुरुआत करने के लिए ग्रेटनेस मेरे अंदर होनी चाहिए, या किसी काम की शुरुआत करने के लिए मेरे अंदर उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो आप बिलीव मी यू विल लैंड अप नोवेयर। बिकॉज हमें जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और जब भी हम किसी जर्नी की नई शुरुआत करते हैं, उसमें आपके सामने कई सारे फेलियर्स भी होते हैं। हो सकता है आप एक बार शुरुआत करें, उसके बाद कई बार आपको फेल होना पड़े, उसके लिए कई सारी स्ट्रगल्स होती हैं। तो इनिशियली तो वो ग्रेटनेस को अचीव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब आप जाहिर सी बात है एक जर्नी तय कर लेते हैं, आपके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो धीरे धीरे करके वो ग्रेटनेस भी आपके अंदर आती चली जाती है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। दिस इज द मंथली सीरीज फॉर अगस्त मंथ। अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है आप सबके लिए, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस वाज द ब्यूटीफुल कोट हियर जहाँ से हमने शुरुआत करी, क्योंकि अगस्त का महीना लगभग टॉरेंस के लिए ऐसा रहने वाला है। आपके अंदर, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सोचना समझना कि भाई आप शुरुआत तो करें कम से कम। वील टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। तो अगस्त का महीना कई सारे ट्रांजिट्स लेकर के आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो वृषभ राशि यानी कि टॉरस जो है, शुक्र की राशि है। गुरु मंगल महीने की शुरुआत में आपके लग्न में रहने वाले हैं। इसके बाद राहु जो है आपके 11th हाउस में है। जो शनि है वो आपके 10th हाउस में है। बुध शुक्र का कंजंक्ट है आपके 4th हाउस में, जो कि सुख भाव है। सूर्य आपके पराक्रम भाव में है। केतु आपके पंचम भाव में है। ये प्लानिटरी पोजिशंस महीने की शुरुआत में 1 अगस्त के दिन रहेगी। नाउ व्हाट आर द ट्रांजिट्स। इस महीने के अंदर 16 अगस्त को सूर्य लियो में चले जाएंगे। महीने में पूरे साल भर में एक बार ऐसा होता है, एक महीने में ऐसा होता है कि सूर्य अपनी खुद की राशि में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है महीना इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। ये जो समय है ये समय इंपॉर्टेंट हो गया। 25 अगस्त को शुक्र जो है वो वर्गो में चले जाएंगे। तो शुक्र भी यहाँ से कंजंक्शन से हटेंगे और केतु के साथ चले जाएंगे पंचम भाव में। उसके बाद मंगल जो है वो 26 अगस्त को जेमिना में चले जाएंगे। तो मंगल देखिए आपके लग्न में है अभी इस समय पर, और मंगल जो है वो लग्न से हट करके यहाँ पे चले जाएंगे जेमिनाई में, यानी कि आपके 2nd हाउस में मूव कर जाएंगे। 22 अगस्त को मर्करी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो बुध जो है वो इस समय पर आपके लिए 4th हाउस में है। बुध रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 4th हाउस में ही। इसके अलावा और कोई मेजर ट्रांजिट्स नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र इस स्थिति में कैसे प्रभावित होगा। कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो शनि बैठे हैं आपके 10th हाउस में, और शनि जो है वो दशमेश भी हैं, यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब इसके लिहाज से देखा जाए, क्योंकि शनि वक्री हो गए थे 29 जून को, इस अवधि में शनि हार्डवर्क मांगते हैं। इस अवधि में आप मेहनत करेंगे जम करके, आराम थोड़ा सा कम मिल पाएगा, मेहनत आपके लिए ज्यादा होगी, थकान का शिकार आप लोग हो सकते हैं। दिस कुड बी द टाइम जिसमें कि आप अपनी तरफ से 100% देंगे, लेकिन आउटपुट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। जो अधिकारी हैं वो आपसे खुश रहेंगे, जो सीनियर्स हैं या ऊंचे पद पे जो लोग बैठे हैं वो आप लोगों से खुश रहेंगे, और काफी हद तक आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। सो देखिए एक ये चीज यहाँ पे बन रही है। शनि जब 10th हाउस में है, अपने घर में बैठे हैं शनि, तो बहुत खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन हाँ वक्री है क्योंकि, तो इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि आपको थोड़े से लेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काम का जो असर है या काम का जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिले। शुक्र बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके लिहाज से आप देखेंगे आपके जो अनुभव है वो बेहतर होंगे। इस अवधि में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां से एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे आएंगे। सो एज आई सेड अर्लियर कि जिस कोट की हम बात कर रहे थे कि काम की शुरुआत आप कीजिए, ग्रेटनेस अपने आप आ जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है पूरे महीने। इसके बाद 16 अगस्त को सूर्य जो है आपके 4th भाव में आकर के 10th भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे। सूर्य 10th भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, क्योंकि 10th हाउस से और कार्यक्षेत्र, और जब सूर्य की दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा वो आपका पूरा होगा। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का रहेगा। तो इसके लिहाज से ये समय जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको मान सम्मान कहीं पे मिल सकता है।
बुध जो है 22 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और तीसरे भाव में लौटेंगे। अब ये जो समय है, सहकर्मियों के साथ अगर बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी बातों को गलत मिस इंटरप्रेट करके और उसका फायदा उठा सकते हैं। सो बुध जो है स्पीच का कारक भी है, वाणी का कारक भी है इसके लिहाज से, और छठे भाव में है तो आप अनएक्सपेक्टेड चीजों पर और गलत चीजों पर रिएक्शन करने से बचिएगा एंड मेक श्योर जहां पर आपकी इमेज के ऊपर सवाल उठ रहा हो वहां पर रिएक्शन नहीं दीजिएगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र जो है चतुर्थ भाव में बैठ करके आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं पे सुख की प्राप्ति आपको कराएंगे। नई नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सीनियर्स आपके हित में रहेंगे। इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं। इनफैक्ट अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय जो है वो अच्छा दिखाई देता है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार आपके लिए ठीक रहेगा। सप्तम भाव क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ करके सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और गुरु मंगल का एक जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बहुत बेहतर तालमेल बना के लेकर के आएगा। इनफैक्ट अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, किसी काम की नई शुरुआत करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। प्रॉपर्टी में कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में जॉइंट वेंचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदा या प्रॉपर्टी में कोई कामकाज करना वो भी अच्छा रहेगा। दशम भाव में बैठे जो शनि है उनकी एक दृष्टि सप्तम भाव पर भी रहेगी, जिसके बीच बीच में आपके लिए चुनौतियां आती रहेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ठीक रहेगा। तो इसलिए चुनौतियां जो है बिकॉज ऑफ सैटर्न आती रहेंगी, क्योंकि वक्री शनि है। इसलिए अपने व्यवहार में थोड़ा सा विनम्रता लाइएगा। मेक श्योर कि आप किसी से कड़वा नहीं बोलें, इस तरह की परिस्थिति ना हो। महीने की लगभग मिड में 16 अगस्त को जब सूर्य जो है तीसरे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर राहु जो है वो आपके लिए 11th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर एक रिस्क लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है और दिस कुड बी द टाइम जहां पर सरकारी पक्ष से आपको नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप हो सकता है कि सरकारी कोई टेंडर आपको मिल जाए, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो देखिए ये जो समय रहेगा वो बहुत अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव में सुख जो सूर्य हैं वो आ जाएंगे, सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलवाएंगे। 11वें भाव में राहु है, 11th हाउस के राहु बहुत बढ़िया माने जाते हैं फाइनेंसेस के लिए, तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अलग अलग दिशाओं से पैसा आ सकता है। अब अलग अलग दिशाओं का मतलब ये नहीं कि भाई हर जगह से पैसा आएगा, कहने का मतलब ये है जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वहां से जुड़ा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। वक्री शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने की वजह से खर्चे भी बढ़ेंगे। सो पैसा तो आ रहा है लेकिन सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर खर्चा भी बढ़ता रहेगा। सजावट की चीजों के ऊपर, घर का रेनोवेशन आप लोग करवा सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। एंड इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 26 अगस्त को जब मंगल दूसरे भाव में जाने की स्थिति आपकी होगी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाहरी व्यापार या बाहरी संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। तो आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए आगे बढ़ने के कई सारे मौके लेकर के आएगा। अब स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए आपकी राशि स्वामी शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में, और वहीं पर बुध भी रहेंगे। इसके बाद इनके ऊपर पड़ रही है शनि, वक्री शनि की दृष्टि। छोटी मोटी समस्याएं लेकर के आ सकती हैं, लेकिन जब सूर्य भी 16 अगस्त को इस राशि में आ जाएंगे यानी कि शुक्र के साथ आ जाएंगे तो इस समय पर हाई फीवर, आंखों में इन्फेक्शंस, गले की समस्या, थ्रोट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा हाई फीवर का आना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसके साथ साथ ही इंसोम्निया की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स की जिन लोगों को दिक्कत है उनको इस अवधि में अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो परेशान कर सकती हैं और इन सभी समस्याओं का धीरे धीरे करके आपको निवारण मिलेगा 25 अगस्त के बाद। तो 16 अगस्त से 25 अगस्त तक का ये जो फेज रहेगा जब तक कि शुक्र चले नहीं जाते कन्या राशि में, आपको थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए महीने की शुरुआत में थोड़ी सी कमी नजर आती है। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से मैं बात करूं, केतु पंचम भाव में है और पंचम भाव आपके लव रिलेशनशिप्स का माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दोनों के बीच में समस्याएं या शक से संबंधित यानी कि डाउट हो सकता है, शक हो सकता है एक दूसरे के ऊपर, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ समय के लिए ब्रेकअप्स, शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि केतु तो लंबे समय तक यही रहने वाले हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अवॉइड आप लोग कीजिएगा। मेक श्योर कि आप अगर किसी तरह का कोई डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है उसमें खुल करके कम्युनिकेट करना इज दी ओनली वे आउट। 25 तारीख को शुक्र जो है आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आते ही आपके लिए रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे मैं वैवाहिक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आने की वजह से आप देखेंगे स्थितियों में सुधार आएगा। दूसरी बात, वक्री बुध जो है जब तीसरे भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में कहासुनी हो सकती है। आप अचानक से कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे कि आपके पार्टनर को बातें बुरी लग जाएं, उनके स्वाभिमान को लेकर के कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है, मंगल भी वहीं पर है, सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल इनिशियली महीने की शुरुआत में देखी जा सकती है। अब होगा ये कि 26 अगस्त को जब मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर वाणी में कड़वाहट थोड़ी सी बढ़ेगी। तो देखिए 26 अगस्त तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन आपके यहाँ पर स्थितियों में कहीं ना कहीं पे आपको सुधार लाना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियों में एक कोई रिलीफ आता हुआ नहीं नजर आता है, क्योंकि मंगल जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो वाणी में कड़वाहट लेकर के आएंगे। थोड़ा बहुत कुटुंब में भी कहीं ना कहीं पे जो पारिवारिक समस्या है उसका असर भी आपके रिश्ते पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको करना ये है, इस महीने के अंदर माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के लिए देखिए दूसरे भाव के स्वामी बुध जो है वो चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे शुक्र के साथ। घर में सुख शांति महीने की शुरुआत में तो बनी रहेगी। बुध जब वक्री हो जाएंगे इस अवधि में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन इससे पहले पहले आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, किसी चीज की खरीदारी कर सकते हैं, घर में जो लग्जरियस आइटम्स है उनकी खरीदारी हो सकती है। संपत्ति खरीदने का एक अच्छा खासा योग बनता है। कोई ऐसा कोई फंक्शन या कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, तो इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं। अब शनि की दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पर होगी, जिसके बीच में चुनौतियां बीच बीच में आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले आपको बार बार परेशान कर सकते हैं। इन बिटवीन हो सकता है कि जब बुध का भी गोचर हो जाएगा और बुध वक्री हो जाएंगे और जब मंगल आ जाएंगे द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर कलह कलेश वाली समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस अवधि के अंदर, क्योंकि श्रावण मास तो चल ही रहा है, इस अवधि के अंदर आप लोग ये कीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप जो है वो घर में जरूर कराइएगा, घर में रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा, जिससे भी ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होंगी। बात करते हैं एजुकेशन की। केतु पंचम भाव में होने की वजह से बच्चों के लिए फोकस कर पाने में दिक्कत आ सकती है। इस अवधि में हो सकता है किसी भी चीज का टारगेट सेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मेंटोर से सलाह मशवरा लेकर के चलें, क्योंकि सूर्य भी अब अपनी खुद की राशि में आएंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सूर्य के मंत्रों का जाप इस अवधि में जरूर करें। अगर आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के चलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। ओम आदित्य इस मंत्र का चांट करना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में जितना हो सकता है आप कुछ समय के लिए ही सही, आई अंडरस्टैंड कि भाई स्टूडेंट्स हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, बट फॉर 5 मिनट्स आई थिंक 5 मिनट निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोने से पहले आप निकालिए, मेडिटेट कीजिए, जिससे कि राहु केतु दोनों का ही प्रभाव कम होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कि क्योंकि केतु का प्रभाव है तो इसलिए डाउट या कंफ्यूजन या इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन गले में स्फटिक की माला आप धारण करेंगे तो भी आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आर्थिक समस्याएं आपके लिए कम होंगी। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन गणेश स्तुति का पाठ आप लोग जरूर करें। इसे आप हर बुधवार करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुक्ल पक्ष से शुरू करके हर बुधवार करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।